आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये 5 सितारा अस्पताल फिर से विवादों में पड़ गया है। इस बार अस्पताल का नाम एक घोटाले में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर अस्पताल बनाया गया है वो जमीन आज से 42 साल पहले लगभग मुफ्त में विवेकानंद आश्रम सोसाइटी को 99 साल के पट्टे पर दी गई थी, जिस पर हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल और सोशल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाना था। लेकिन सोसाइटी ने बार बार इस जमीन को अलॉटमेंट की शर्तों को ठेंगा दिखाकर इस्तेमाल किया। 2013 में बिना किसी इजाजत जमीन गैर कानूनी तरीके से QRG मेडिकेयर लिमिटेड के नाम कर दिया, जिस पर 2016 में 5 सितारा अस्पताल में बन गया, जिसमें गरीब इलाज कराना तो दूर कदम रखने के बारे में भी सोच नहीं सकता। वही जमीन QRG हॉस्पिटल के नाम जाते हुए हेवल्स ग्रुप का है, QRG हॉस्पिटल उसके नाम चलेगी। और वहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ। मैं लिख के लाया हूँ काफ़ी सारी बातें आपके लिए लिख के लाया हूँ, क्योंकि जो जैसे जैसे मैंने पिटीशन फाइल करी है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अपने हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो रहा है। इसका जो आखिरी साल में रिजर्वेशन हुआ 2013 में हुआ था, बिना किसी अनुमति के यहाँ पे हॉस्पिटल बना। इसके प्लाट के तमाम अधिकारों को गैर कानूनी तरीके से प्लॉट पर हॉस्पिटल चलने के लिए सोसाइटी के पुराने सदस्यों ने एक नामी कंपनी हेवल्स इंडिया लिमिटेड के एक सह कंपनी QRG मेडिकेयर लिमिटेड के नाम पर दिया है। और 16/8/2016 को इस ज़मीन पर अवैध रूप तरीके से हॉस्पिटल बना दिया गया। वह हुड्डा की अथॉरिटी ने सर्कल रेट लेकर इसको रेगुलराइजेशन भी कर दिया है। अगर विवेकानंद आश्रम सोसाइटी के सदस्यों की सूची और इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर की सूची देखी जाए तो सभी के नाम आपको एक मिलेंगे। इसका मतलब आप देखिए 1978 से और अभी तक का षड्यंत्र एक चला हुआ था। जब हॉस्पिटल प्रबंधन ने इस हॉस्पिटल के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए OC की फाइल लगाई तो फाइनेंस विभाग ने जमीन पर भारी एक्सटेंशन मनी बकाया पाई, जो कि पॉलिसी के अनुसार सरचार्ज के साथ जोड़कर लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा बनी। इसकी आपने शिकायत की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक मैंने जो मेल किए हैं सरकार के पास, सारे हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पास, और जहाँ भी मेल किए, किसी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मतलब कौड़ियों के भाव में 5 सितारा अस्पताल को जमीन मिल गई। हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग विवेकानंद आश्रम सोसाइटी के सदस्य हैं, करीब करीब वही लोग QRG अस्पताल प्रबंधन के भी सदस्य हैं। मतलब साफ है कि 1978 में मिली जमीन का इन लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया कि अब बात करोड़ों रुपए में आ गई है। इतना ही नहीं, सोसाइटी के गैर कानूनी तरीके से जमीन अस्पताल बनाने के लिए तो दे ही दी, साथ ही 1990 के बाद से जमीन की एक्सटेंशन फीस भी हुड्डा को नहीं दी, जो करीब 100 करोड़ रुपए बनती है। हुड्डा विभाग के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला। जी हाँ, हुड्डा विभाग के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला। मामला 1998 का है, जो जिस समय की बात करी जाए, जो कि एक विवेकानंद सोसाइटी आश्रम के नाम से एक ज़मीन को अलॉट किया गया था। 99 साल के पट्टे पर इस ज़मीन को दिया गया था और इसके बाद इसको गैर तरीके से जो है वो एक नामी अस्पताल के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया और नामी अस्पताल खोल दिया गया। तुरंत आपको बता दें कि आज जो है वो 20/10/2020 को एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से एक फैसला आता है, जिसमें कि उस हॉस्पिटल को रेगुलाइज किया जाता है। और रेगुलाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो इसमें लगभग एक्सटेंशन मनी के नाम पर जो बकाया राशि है वो अभी तक उस हॉस्पिटल की तरफ से नहीं गई है। इसमें लगातार जो है वो याचिकाएं डाली जा रही हैं, लगातार जो है वो शिकायतें इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। आज हम लोगों ने जो हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर के बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दबी जुबान पे तो बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन कैमरे के ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। साफ तौर से उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो आला अधिकारियों की तरफ से की जा रही है और जो भी इसमें उचित फैसला होगा वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सोसाइटी ने साल 1990 में अब तक का एक्सटेंशन फीस
जो शुल्क पैसा जो है वो अभी तक नहीं जमा किया गया, उसके बगैर ही उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में जो है वो लगातार यहाँ से कहीं ना कहीं हुड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लापरवाही की जा रही है। जो सरचार्ज और टोटल अगर उस बात करी जाए तो वो सारा मिला करके जो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये पूरा घोटाला जो है वो बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आला अधिकारी हैं वो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर वो इस पूरे मामले में संज्ञान ले पाते हैं या फिर इसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई, जो लापरवाही दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई हो पाती है, नहीं हो पाती। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। इस जमीन पर अस्पताल बनने के बाद हुडा अथॉरिटी ने सर्कल रेट लेकर इसे रेगुलर भी कर दिया। बता दें कि 20 अक्टूबर को जो आदेश प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जारी किए हैं उसके मुताबिक से जमीन के रेगुलराइजेशन को फ्रेश अलॉटमेंट घोषित करके चूना लगाया गया है, जिसकी वजह से सोसाइटी की सभी देनदारियां रद्द हो गई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में कई अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके साथ की वजह से ही गैर कानूनी तरीके से अस्पताल बना। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णलाल गेरा और वकील रविंद्र तेवतिया ने अलग अलग विभागों में शिकायत की है, जहां मामला विचाराधीन है। अब देखना होगा कि सरकारी खजाने के करीब 100 करोड़ रुपए वापस आते हैं या फिर अधिकारियों के रवैये की वजह से एक और घोटाला कागजों में ही दबकर दम तोड़ देगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।